सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हमारा अगला टॉपिक है मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर में हम लोग अब सेकेंड पार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन। हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एनिजोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास कि ऐसा क्यों होता है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनिजोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मेथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है, जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो एक्टिवेट कर देता है। रेजोनेंस के कारण वो जब डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल उस पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो उसको निगेटिव चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होता है OCH3 एनिजोल, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको एक्टिवेट कर देता है, निगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, जिसके कारण जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक्टिवेशन ऑफ OCH3 ग्रुप के कारण आपका कैटलिस्ट का ज़रूरत नहीं होता आयरन 3 ब्रोमाइड का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग वन एग्जाम्पल। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, एनिजोल के केस में भी वही होगा, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको एसिटाइलेशन पूछा गया है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल क्या होता है कि व्हेन एनिजोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3 the acyl group is introduced at ortho and para position। बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये एनिजोल हो गया, ये आपका एसाइल क्लोराइड हो गया, एनहाइड्रस AlCl3 के संग आपका जो CH3CO है। ठीक है, ये आपका एसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, COR को। तो यहाँ पर RCH3 है, तो COCH3 आपका ऐड हो जाएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन में और एक बार पैरा पोजीशन में। अब देखिए, इसको अगर हम लोग ये हटा दें आपका, तो ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। ठीक है, आप ये नेम याद रख सकते हैं, और चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर माइनर मेजर लिख दीजिएगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो यहाँ पर माइनर हो जाएगा, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एज़ कम्पेयर टू ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, और ये आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया एसिटोफिनॉन। तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, तो ये आपका माइनर हो गया और ये आपका मेजर हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा है टॉपिक 11। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन के साथ हमने अपना ये चैप्टर पूरा कर लिया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड ईथर्स। तो हमने ये चैप्टर पूरा किया है, और अब जो हमारा बचा है वो टॉपिक 11 बचा है, मिसलेनियस क्वेश्चन, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, जो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया, और अगली वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, और बीच बीच में हम लोग इस मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे।